औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास 9th आर्ट्स। आई एम नसीर लियाज एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 9.1। तो जी बच्चों 9.1 है ये हमारी जो है सारी ग्राफ के रिलेटेड है। तो पीछे आपको ये नज़र भी आ रहा होगा कि मैंने ग्राफ का एक पैटर्न बनाया है पीछे। तो आपने जब एक्सरसाइज 1.9.1 स्टार्ट करनी है उससे पहले जो बेसिक चीज़ है आपने ये जो ग्राफ है इसका ये समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि जिसके ऊपर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इसको आपने समझना इंतहाई आपके लिए ज़रूरी है। इसके देखिए जी आपने क्या करना है, एक लाइन आपने पहले ऐसे लगानी है, इसको आप वाई डैश का नाम दे देंगे और एक आपने ये लाइन लगा देनी है, इसको आप एक्स और एक्स डैश का नाम दे देंगे। तो एक आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा और एक आपका बन जाएगा वाई एक्सिस, दोनों को क्रॉस कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, पहले एक्स एक्सिस पे गिनती लिखनी है आपने 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक इस साइड पे। अब ज़ीरो से बैक साइड पीछे जाना आपने, ज़रा ज़ीरो से पीछे आप जाएंगे तो आपकी काउंटिंग माइनस में आएगी। तो इस तरफ आपने -1 से लेकर -10 तक काउंटिंग लिख देनी है। सेम ऐसे ही ज़ीरो से ऊपर जब आप लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जब आपने ज़ीरो से नीचे आना है तो आपकी जो काउंटिंग है वो माइनस में आ जाएगी, -1 -2 -3, ये -10 तक हो गया। ओके हो गया जी। अब इसके हमने 4 हिस्से बनाए, 1 2 3 4। तो इसलिए इसको रबा कहते हैं, रबा कहते हैं चौथा हिस्सा, ठीक है जी। तो चौथे में से पहला हिस्सा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। आपने ऐसे मूव करना है राइट साइड से लेफ्ट की तरफ। तो रबा 1 जो है, और इसे हम इंग्लिश में क्वाड्रेंट 1 कहते हैं। इसकी खासियत क्या है कि इस हिस्से में वो वैल्यूज़ आएंगी जो दोनों प्लस में होंगी। देखिए ना, अब एक्स भी प्लस वाला है, वाई भी प्लस वाला है। तो इस हिस्से में आप वो वाली वैल्यू लिखेंगे जिसमें दोनों के साथ प्लस आएगा, ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं जी रबा 2 पर। रबा जो 2 है, इस हिस्से की खासियत ये है कि इस हिस्से में हमेशा जो है जो x वाली वैल्यू है वो पहले आएगी, यानी कि x हमारे पास माइनस वाला है और y क्या है जी प्लस वाला है। तो यहाँ पर जो है हमेशा आपकी माइनस वाली पहले आएगी और प्लस वाली बाद में आएगी। पहले जिस वैल्यू के साथ पहले माइनस लगा होगा बाद में प्लस लगा होगा तो वो आपने दूसरे हिस्से में लिखना है। सेम ऐसे ही हमारे पास रबा 3 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं x माइनस वाला है, y भी माइनस वाला है। तो दोनों माइनस वाली जो वैल्यूज होंगी वो रबा 3 में आती हैं। और यहाँ पर आप देखिए x प्लस वाला है, y माइनस वाला है। तो जिसमें पहले प्लस हो बाद में माइनस हो तो वो वाली वैल्यू जो है वो आपकी रबा 4 में आएंगी। अब आपने इसको याद करना है। याद करने का तरीका क्या होगा, देखिए आपने हमेशा पहले x बोलना है बाद में y बोलना है, यानी कि ये x वाली वैल्यू होगी ये y वाली होगी। तो फिर आपने x का साइन देखना है, x के साथ क्या है प्लस, y के साथ भी प्लस है, दोनों प्लस वाली होगी। यहाँ पर भी पहले x बोलना है बाद में y बोलना है। x का हो गया माइनस वाली और y का हो गया प्लस वाली। इस तरह आपको ये लिखने में मिस्टेक नहीं होगी कभी भी। उसके बाद यहाँ पर आ जाए तीसरे में भी, यहाँ पे भी आपने पहले x बोलना है बाद में आपने इसको बोलना है y। हमेशा पहले x लिखा जाता है बाद में y लिखा जाता है। तो x का देखिए आप माइनस वाली है, y आप देखिए प्लस, y भी माइनस वाली है। चौथे में आ जाए x पहले आप लिखेंगे x प्लस वाली है और y बाद में लिखेंगे तो y माइनस वाली है। इस तरह आपने ये ग्राफ इसको अच्छी तरह लिख के इसकी प्रैक्टिस करके इसको समझ लेना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह। आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है जी -2 +4 कौन से रबा में आते हैं या कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं। तो वो आप इसको याद अगर कर लेंगे तो आपके लिए आसान होगा उसको बताना। तो अब हम चलते हैं जी इसके क्वेश्चंस की तरफ। तो जी बच्चों अब हम करते हैं जी इसका क्वेश्चन नंबर 1। ग्राफ मैं वही यूज़ करूँगा बार बार। आपने तो हर दफ़ा जितने क्वेश्चन करने हैं उतनी दफ़ा ही आपने नया ग्राफ बनाना है, और ताकि आपकी ग्राफ की प्रैक्टिस हो जाए और क्वेश्चन आपने एक ग्राफ पे एक ही करना है, कोशिश आपने यही करनी है। तो देखिए नीचे दिए गए निकाल को ग्राफ पर ज़ाहिर करें। ये 4 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, 4 बाद में लिखते हैं, एक में पहले 4 कर लेते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास देखिए a जो है 2 - 4 जी। अब हमने देखना जी 2 जो हमारे पास देखिए प्लस वाला है और -4 है। पहली प्लस वाली वैल्यू है, दूसरी माइनस वाली है।
तो अब देखिए पहले प्लस और बाद में माइनस किस में आता है। एक दफ़ा मैं आपको इधर ये भी लिख दूँ, इसमें दोनों प्लस वाली आनी है, इसमें आनी है पहले माइनस वाली फिर प्लस वाली, इसमें दोनों माइनस वाली आएंगी और इधर आएंगी पहली प्लस वाली और दूसरी आएगी माइनस वाली। जी तो हमारे पास देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो है जी +2 - 4। आप देखिए प्लस माइनस, पहले प्लस का साइन है बाद में माइनस का साइन, तो ये आपकी चौथे पार्ट में आएगी, चौथे हिस्से में, इस हिस्से में आपने इसको लिखना है। देखिए हमारे पास है जी 2 और -4। 2 को हमेशा जो पहला नंबर होगा एक्स पे देखा जाएगा। आपने देखना एक्स किधर है हमारे पास, ये देखिए ये एक्स वाली लाइन है, यहाँ पे 2 आ गया। -4 है तो दूसरा नंबर हमेशा आपने वाई पे देखना है, तो वाई पे देखिए -4 ये है। आपने इसके सामने और इसके सामने बिल्कुल करके इस तरह आपने क्या करना जी, एक डॉट लगा देना -4 के सामने, ये -4 और ये 2, यहाँ पे एक आपने डॉट लगा देना है और उस डॉट के सामने आपने लिखना जी A2 - 4 जी। तो ये जो है हमारे पास पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ तक, इसका आगे मज़ीद कुछ नहीं करना आपने। तो ये पहला पार्ट आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया। यही सेम 4 के 4 क्वेश्चन मैं आपको ग्राफ पेपर पे भी करके भी बताता हूँ, इनके बोर्ड पे भी मैं करूँगा, और यही 4 क्वेश्चन आपको मैं ग्राफ पेपर पे भी करके दिखाऊँगा। आपने ज़रा मेरे साथ पूरी वीडियो आपने देखनी है, आपने कहीं जाना नहीं, तो ताकि आपको अगर पेपर में ग्राफ पेपर भी आपने करना ही, आपने ग्राफ पेपर में है, बोर्ड में जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आप एग्जामिनर से ग्राफ पेपर ले लेंगे, वो आपको दे देगा ग्राफ पेपर, तो आपने ग्राफ पेपर यूज़ करके करना है आपने। तो जी ये हो गया हमारे पास। उसके बाद नंबर 2, नंबर जो 2 है वो हमारे पास 3 और 2 है, दोनों प्लस वाले हैं, +3 +2। तो देखिए दोनों प्लस वाले किस में आते हैं, दोनों प्लस वाले आपके जो है वो आ रहे हैं पहले हिस्से में, पहले रबा में, क्वाड्रेंट 1 में। तो आपने क्या करना जी, इसमें जो दोनों प्लस वाली वैल्यू वो आप लिखेंगे, पहली x पे दूसरी y पे, 3 और 2, 3 ये हो गया हमारे पास और 2 ये हो गया। इसको आपने ऐसे मैच करना है इसके साथ, तो यहाँ पे आप डॉट लगा देंगे और इधर आप लिखेंगे B3 और 2 जी। ओके हो गया जी। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा हो गया। ये मैं एक पे ही कर रहा हूँ, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने हर क्वेश्चन का अलग ग्राफ बनाना है और हर दफ़ा आपने सिंगल सिंगल क्वेश्चन करना है। नंबर 3 में आप देखिए -5 - 1, दोनों माइनस वाली हैं, तो दोनों माइनस वाली आती हैं तीसरे हिस्से में। यहाँ पर आपने इसको लिखना है, पहली मैं बार बार बता रहा हूँ, पहली हमेशा एक्स पे लिखेंगे, दूसरी वाई पे लिखनी है आपने जी। -5 यहाँ से और 1 आपका यहाँ से, याद पे देखिए आपका बिल्कुल इसके साथ ही इधर पॉइंट आ जाएगा, तो ये सी लगाना आपने साथ, और इधर -5 और -1 आ गया। तीसरे क्वेश्चन का भी आंसर आ गया हमारे पास। अब रह गया चौथा क्वेश्चन, तो चौथे में आप देखिए +6 - 3, जो +6 और -3 को आपने लिखना है। तो पहला क्वेश्चन जो है इसका मैं रेज कर लेता हूँ, तो इस इधर मैं आप करता हूँ जी, इसका क्वेश्चन नंबर जो 6 है, +6 हमारे पास ये हो गया x का और -3 हो गया y का। तो इधर से आपने इसको इसके साथ ऐसे सामने डॉट लगाना है, 3 के और 6 के, ऐसे ये आ गया, और इसके सामने आपने लिखना है D6 - 3। तो ये हमारे पास बच्चों 4 क्वेश्चन हो गए हैं। तो आइए अब ग्राफ पेपर की तरफ, यही 4 क्वेश्चन मैं आपको ग्राफ पेपर पर करके दिखाता हूँ। तो जी बच्चों हम आ चुके हैं ग्राफ पेपर की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो है 1 है वो मैं आपको ग्राफ पेपर पे पहले करके दिखाऊंगा, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह हम बड़ी सारे क्वेश्चन जो है ग्राफ पेपर पे भी करेंगे। तो देखिए ये हमारे पास ग्राफ पेपर है। तो ग्राफ पेपर में आप देख सकते हैं, ये मैंने पहले ही रेडी किया हुआ है। इसमें आप देखिए अगर गौर करिए ग्राफ पेपर में, तो बॉक्सेस बने हुए हैं, ये देखिए ये स्क्वायर शेप में बॉक्सेस हैं, हर बॉक्सेस में 10 लाइनें हैं, यहाँ पर 10 लाइनें हैं, हर एक में 10 लाइनें, 10 इस तरफ और 10 नीचे की तरफ। तो आपने क्या करना है जी, आपने 2 लाइनों का आपने ग्राफ बनाना है, यानी कि यहाँ से एक लाइन ये और एक ये, 2 लाइनों का ग्राफ इस तरफ से बनाना है, 2 का ही इधर बना लेना है। तो जब आपने नीचे नंबर लिखने हैं तो आपने एक लाइन छोड़ के लिखना है। तो आपका ये देखिए 0 होगा सेंटर में, एक लाइन छोड़ के 1 2 3 4 10 तक इधर प्लस में, ये दोनों प्लस वाली हो गई और ये दोनों आपकी आ गई माइनस वाली। तो अब हम इसको करते हैं जी क्वेश्चन, इसका करते हैं।
सेम जो ग्राफ मैंने बोर्ड पे बनाया था वो सेम मैंने इधर बना दिया, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, 3 और 4। तो अब देखिए पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है जी 2 और -4, +2 और -4। देखें एक्स वाला +2 ये हमारे पास हो गया और -4 हमारे पास ये इसका आ गया। आपने अब यहाँ पे हमारे पास एक जो काम आसान है वो ये है कि हम लाइन हमें आसानी से मैच हो जाएगी। ये जो पॉइंट है ना ये वाला, ये हमारे पास आ गया पहले क्वेश्चन का आंसर। इसके सामने आपने लिख देना A2 -4। तो ये जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर हमारे पास आ गया। अब जो है हम इसका करते हैं जी क्वेश्चन नंबर जो 2 है, 3 और 2, इसकी दो वैल्यू हमारे पास 3 और 2 दोनों प्लस वाली हैं। तो 3 पहली वैल्यू हमेशा हम एक्स पे देखते हैं और दूसरी हम देखते हैं वाई पे। 3 ये हो गया हमारे पास और 2 आपने लेना वाई का, ये वाई का 2 आ गया। ये जो पॉइंट है इसको आपने यहाँ पे पॉइंट लगाना है और इसके इस पॉइंट के सामने आपने लिखना है B और 3 और 2 जी। ओके हो गया जी। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे पास। सेम ऐसे ही हम तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। उसमें जी -5 और -1, -5 और -1 जो है वो आपका तीसरे हिस्से में आएगा, क्योंकि तीसरे हिस्से में दोनों माइनस वाली वैल्यू आती हैं। ये हो गया -5 और -1, ये आपका इधर ये यहाँ पर पॉइंट -5 और 1 को आपने मैच किया तो ये आ गया हमारे पास। इसके सामने आप लिखेंगे जी C -5 -1, ये हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद जी हमारे पास जो है इसका लास्ट यानी कि चौथा पार्ट, चौथा जो है D पे हमारे पास 6 और -3 है। तो 6 जो है हमारे पास ये है और -3 हमारे पास ये है। तो इसका पॉइंट यहाँ पे काट के आ रहा है, ये यहाँ पे आ गया। तो इसको इसके सामने आपने लिख देना D 6 और -3। तो ये 4 क्वेश्चन जो है मैंने आपको एक ही इनके शीट पे करवा दिए हैं ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो। तो अब जो है बाकी जो 4 क्वेश्चन हैं वो भी हम ऐसे ही करेंगे ताकि थोड़े टाइम में हम ज़्यादा क्वेश्चन कर लें। लेकिन आपके लिए मैं यही सुजेस्ट करूँगा जब आप पेपर करेंगे तो आपने एक ग्राफ पे एक ही क्वेश्चन करना है। वैसे भी पेपर में एक ही क्वेश्चन आता है तो आपने एक ग्राफ पे एक ही क्वेश्चन करना आपने। जी बच्चों आइए अब बोर्ड की तरफ। अब जो है 4 क्वेश्चन हम करने के बाद अब जी इसका 5वां 6वां 7वां और 8वां क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें आप देखिए जी हमारे पास जो है E जो है 4 दोनों जो है प्लस वाली वैल्यूज हैं। तो दोनों जो प्लस वाली वैल्यू हैं वो आपकी आएंगी पहले हिस्से में, ये वाले में। तो ये हमारे पास 4 और ये 4, इन दोनों को मैच करेंगे आप तो ये जो पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये इसके सामने आप लिख लेंगे E और इधर आप लिखेंगे 4। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है -3 और 7। -3 जो पहली माइनस वाली दूसरी प्लस वाली, तो ये दूसरे रबा में आएंगी। -3 या एक्स का लेना आपने और वाई का +7। तो ये जो है इसके सामने यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा आपका और इसके सामने आप लिखेंगे F -3 और 7 जी। ओके होगा जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है इसका, व्हाट इज़ 0 और 7। इसको ज़रा आपने ध्यान से देखना जी। पहला जो नंबर है वो x का हमारे पास 0 हो गया, ये तो हो गया x हमारे पास 0 यहाँ से, और y का 7 है तो y का 7 हमारे पास यहाँ पे आ गया। ये जो y वाला पॉइंट है इसको आपने इधर डॉट लगाना है और इसके सामने लिखना है g = 0 7 जी। उसके बाद इसका 8वां जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है जी 5 और 0। अब इसमें क्या हुआ जी, इसमें अब x आ गया हमारे पास 5, ये हो गया 5 और y जो है वो 0 हो गया। तो y का 0 यहाँ पे रहेगा तो पॉइंट जो है आपने x वाली है वहाँ पे लगा देना आपने h 5 और 0। तो ये जो है हमारे पास इसके 4 क्वेश्चन हो गए। अब इनको भी हम करते हैं ग्राफ पर, आ जाएं ग्राफ की तरफ। तो जी बच्चों अब जो है हम इसको जो 4 क्वेश्चन जो हमने बोर्ड पे किए हैं मैं आपको ग्राफ पेपर पे भी करवा देता हूँ ताकि आप इसकी अच्छी से प्रैक्टिस कर दें। तो अब हम जी इसका करेंगे, ये पहले 4 हमने कर लिए हैं, अब 5वां 6वां 7वां और 8वां क्वेश्चन जो है ये हम करने लगे हैं। एक ही ग्राफ पे हम करेंगे तो आपने सिंगल ग्राफ बनाना जी। ये ग्राफ है हमारे पास, सेम ऐसे ही आपने इसको ड्रा कर लेना जैसे पहले ड्रा किया था। उसके बाद आप देखिए जी पहला जो क्वेश्चन था हमारे पास 4 है, दोनों प्लस वाली वैल्यू हैं। तो यहाँ से 4 आपने ये वाला लेना है और यहाँ से ये वाला 4 है। इन दोनों का जहाँ पे पॉइंट मिल रहा है
वहाँ पर आपने ये डॉट लगाना है और इसके सामने आप लिख लेना है ई, और हमारे पास ब्रैकेट में आप लिखेंगे 4 और 4 जी। तो ये जो है हमारे पास इसका पहले का आंसर आ गया। दूसरा जब आपने करना है वो है जी माइनस जो है 3 और +7। तो -3 यहाँ से लेना आपने और +7 यहाँ से लेना। ये -3 वाली लाइन ये हो गई और 7 की लाइन हमारे पास यहाँ पे, ये यहाँ पे मैच हो रहे हैं ये जी। यहाँ पे कमांड लगा लें और इसके ऊपर आप लिखेंगे जी F -3 और 7 जी। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 7। इसका क्वेश्चन 7 में आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 0 और 7 जी। 0 और 7, 0 हमारे पास ये हो गया, x का 0 और y का 7। y का 7 हमारे पास ये है, तो इसको आपने यहाँ पे करना है। ये हमारे पास आ गया 0 और 7 पे आपने लिखना है। तो आप लिखेंगे g 0 और 7 जी। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास रह गया जी इसका लास्ट क्वेश्चन 8वां, 5 और 0। तो 5 को आपने x पे देखना है, पहला नंबर x पे ये हो गया, और 0 देखना आपने 7 पे। 7 का 0 यहाँ पे है, तो फिर आपने यहाँ पे आप पॉइंट लगा लेना है। यहाँ पर आप लिखेंगे h 5 और 0। तो जी बच्चों, ये जो है हमारे पास पहला जो इसका क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया। 8 थे, मैंने 8 के आपको करवा दिए। तो अब जो है इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो करेंगे। तो 9.1 है इसका सेकंड क्वेश्चन है, इसको आपने बुक के ऊपर ही सॉल्व कर लेना है। तो इसको ज़रा ध्यान से आप देखिए। ये जो नीचे वाली लाइन होती है एक्स वाली, हम इसको इंग्लिश में एक्स एक्सिस कहते हैं और उर्दू में एक्स महवर। यहाँ पर उसने एक्स महवर वर्ड यूज़ किया ये। और ये जो लाइन है वाई वाली, इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस, और इंग्लिश में उर्दू में हम कहेंगे इसको वाई महवर जी। तो यहाँ पर आपने गौर करना है, ये जो बार है वो आपने नीचे लगानी है, ठीक है, माइनस वाले पे जी। तो यहाँ पर आप देखिए मुब्दा ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में क्रॉस होते हैं, उसको हम कहते हैं ज़ीरो। यहाँ पर एक्स भी ज़ीरो होता है और वाई भी ज़ीरो होता है। तो मुब्दा के ऊपर जो मुहद्ददात होते हैं उनको हम कहते हैं ये दोनों जो है ज़ीरो होते हैं जी। पहला आंसर आ गया हमारा। अब दूसरा जो लिखना है, देखिए ऐसा नुक्ता जो एक्स महवर पर बाएं जाने मुब्दा से 5 यूनिट के फासले पर हो जी। ये देखिए ये हो गया हमारे पास एक्स महवर, और मुब्दा ये है सेंटर वाला। मुब्दा से ये होता है दायां, ये होता है बायां। बाएं जाने 5 यूनिट के फासले पर हो, तो 0 से 5 यूनिट ये हो गया। तो इसका मतलब है x जो है हमारे पास हो गया -5 और जो y है वो हमारे पास हो गया 0। तो हमेशा हम पहले x लिखते हैं, -5 और 0। ये दूसरा आंसर आपका, आपने बुक के ऊपर लिख लेना है इसके ऊपर। अब दूसरा देखिए ऐसा नहीं होता जो x महवर पर दाएं जानिब, अब पहले हमने बाएं जानिब देखा, अब आपने दाएं जानिब देखना है। मुब्दा से 3 यूनिट्स के फासले पर हो, तो तीसरा यूनिट हमारे पास ये होगा, ये हो गया +3x। x का हमारे पास +3 आ गया और y का 0 यूज़ होगा यहाँ पे। सेम ऐसे ही हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। ऐसा नुक्ता y महवर पर x से ऊपर जी, ये y महवर हो गया और x से ऊपर 4 यूनिट्स हो। देखें ये x से ऊपर 4 यूनिट हमारे पास आ गया जी ये। तो यहाँ पर अब हमारे पास x हो गया 0 और y जो है हमारे पास, आप देखिए क्या हो गया जी 4, 0 और 4 इसका आंसर आ गया। और लास्ट वाला जो है इसका हमारे पास ऐसा नुक्ता y महवर पर x महवर से नीचे 6 यूनिट हो, x महवर से नीचे 6 यूनिट पे आ जाए, तो ये आ गया हमारे पास -6। इसका आंसर x हमारे पास हो गया 0 और जो है y हमारे पास हो गया -6। तो ये जो है इसके हमारे पास आंसर आ गया। इसको आपने समझ के तो बुक पर ही फिल कर लेना। शॉर्ट क्वेश्चन में ये कभी कभी पूछ लेता है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने इसको रेडी कर लेना है। अब जो है इसका हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो करते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से आपका एक क्वेश्चन आता है हर सूरत। तो क्वेश्चन मैंने आपके लिए रेडी कर दिया हुआ है। देखिए दर्ज झैल निकात को ग्राफ पेपर पर बनाकर उनको मिलाकर शक्लें भी बनानी है। आपने पॉइंट लगाने हैं जहाँ पर भी लगे, तो जैसे भी उनको मिलाना है मिलाकर शक्ल ज़रूर बनानी है आपने जी। तो पहला जो क्वेश्चन हमारे पास a में 7 और 2 है, इसको लगाते हैं हम पहले। 7 आएगा x पे और 2 आएगा y पे, तो ये आ गया +7 और 2 आ गया हमारे पास
ये इसके और इसके सामने आप ऐसे करें, इधर यहाँ पे डॉट लगा दें ये, और इसके साथ आप लिख लें A7 और 2 जी। उसके बाद B है हमारे पास -6 और -3। हमें पहले पता है कि -6 और -3 दोनों इस हिस्से में आते हैं, तीसरे हिस्से में। तो -6 और -3 देखिए ये हो गया हमारे पास -6 और इधर आ गया -3। तो ये तकरीबन आपका कह लेंगे इधर आ रहा है यहाँ पे, और इसके नीचे आप लिख लेंगे जी B -6 और -3। ओके हो गया जी। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट हमारे पास C है वो है जी 5 और 3। 5 पहला x का आ गया और प्लस, दोनों प्लस वाले, तो दोनों प्लस वाले इधर ही आएंगे, फिर ये +5 आ गया और +3 ये है। तो इसके सामने आप इसको ऐसे बना के यहाँ पे पॉइंट लगा दें, C लिखें आप 5 और 3 जी। उसके बाद आपने इनको मिलाना जी। मिलाने के लिए आपने क्या करना जी, इन दोनों पॉइंट को आपस में ऐसे मिलाना है, और फिर इस पॉइंट को आपने मिला देना है ये वाले पॉइंट के साथ, और फिर इस पॉइंट को भी आपने मिला देना जी इस पॉइंट के साथ जी। ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसको आइए हम ग्राफ पे करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसको हम ग्राफ पे करते हैं। ये हमारे पास वैल्यूज हैं 7 2 B -6 और -3 है, C 5 और 3 है। तो इसको मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया हुआ है ताकि वीडियो को लेंथ तक कम रहे। तो यहाँ पर देखिए पहले 7 और 2 को करना, दोनों प्लस वाली हैं। तो 7 देखिए यहाँ पे है, x पे पहला नंबर लेना है और दूसरा आपने y पे लेना है। ये देखिए ये 2 पे है, तो आपने इसको 7 को ऐसे 2 को बनाना है। तो ये पहला पॉइंट आ गया हमारे पास। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास है वो है जी -6 और -3। दोनों माइनस वाली जो है वो आपकी ये तीसरे हिस्से में आती हैं। तो आप इसको करेंगे, ये देखिए -6x का यहाँ से और -3 जो है इसका, इन दोनों को मिलाना, तो ये डॉट आ गया हमारे पास। तीसरा जो पॉइंट है हमारे पास C का वो 5 और 3 है। 5 हमारे पास यहाँ पे है और 3 इसका, ये इनको मिला गया। ये पॉइंट 3 आए थे, फिर स्केल के साथ इन दोनों को मिलाना है और इसको मिलाना है इसके साथ और इसको भी इसके साथ मिला देना है। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका ग्राफ कंप्लीट हो गया। तो ग्राफ पे देखें इस तरह नज़र आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसके बाद ये हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर इसका 2 तीसरे का। इसमें देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 रकमें हैं। इन 5 की 5 को हम ग्राफ पे ये लिखते हैं। देखिए A हमारे पास है 0 और -7, x का हो गया 0 और y का हो गया -7। तो 0 यहाँ पे आएगा और -7 देखिए नीचे आ रहा है। तो ये जो है पॉइंट हमारे पास बन गया। इधर आप लिखेंगे A 0 -7। पहली वैल्यू हमेशा आपने x पे देखनी है, दूसरी आपने y पे देखनी है जी। फिर +3x का हो गया और -2y का हो गया। तो एक प्लस वाली है एक माइनस वाली है। प्लस वाला x हमारे पास ये है और माइनस वाला जो 2 है वो हमारे पास ये है। तो देखिए 3 का x हो गया हमारे पास प्लस वाला और दूसरी जो -2 ये y का है। तो आपने इसको इसके सामने ऐसे मैच कर देना। तो ये जो पॉइंट आएगा हमारे पास वो देखिए ये आप यहाँ पे आ गया, और इसके साथ आप लिखेंगे 3 B लिख के साथ और लिखेंगे आप 3 और -2। ओके हो गया जी। उसके बाद C 0 और 4। आपने क्या करना है जी, 4 को x पे देखना है और y को 0 पे। तो यहाँ पर आप देखिए x का तो 4 हमारे पास आ गया, y 0 इसी लाइन पे आएगा। तो इसलिए ये जो पॉइंट है ये आपका किसका बन जाएगा जी, 0 4 और 0 का। ये C पॉइंट बन गया हमारे पास 4 और 0। उसके बाद हमारे पास है जी 5 6। दोनों प्लस वाले हैं तो दोनों इसमें आएंगे 5 6। 5 ये है और 6 जो है हमारे पास ये है। आपने इसको मैच करना है इसके साथ। तो ये आप देखिए 5 5 और 6 हमारे पास यहाँ पे कट के आ रहा है ये इधर। इसके सामने आप लिखेंगे जी D 5 6। उसके बाद लास्ट पॉइंट रह गया हमारे पास E 7 8। तो दोनों प्लस वाली है वो भी इसमें आ जाएगी। 7 ये हो गया हमारे पास और 8 इसका ये आ गया। ये इसके सामने हाँ यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा जी 7 और 8। थोड़ा सा ऊपर कर लें यहाँ पे। ये हमारे पास E पॉइंट आ गया 7 और 8।
अब हम इनको भी मिलाते हैं, जैसे भी मैच हो गए हम इसको मिलाते हैं। इस पॉइंट को मिलाना आपने इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, ऐसे ही मैच होंगे ये। तो आपने इसको भी ऐसे ही मैच कर लेना है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। अब यही सेम क्वेश्चन जो है मैं आपको ग्राफ पेपर पे बना के दिखाता हूँ कि वहाँ पे ये किस तरह बनेगा। बच्चों अब हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का ग्राफ जी। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो देखिए आप जी, हमारे पास है ए की वैल्यू है, बी की है, सी की है, डी की है और ई की है। इसको हम बारी बारी जो है अभी बोर्ड पे भी किया है, तो अब ग्राफ पे भी आपको बता देते हैं। पहला हमारे पास है जी ए पे 0 और -4, 0 हो गया एक्स का और -0 और -7, 0 हमारे पास था एक्स का और -7 जो था वो वाई का है। तो ये -7 पे यहाँ पे डॉट लगा दिया, 0 और -7। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास था 3 और -2, ये देखिए यहाँ पे किया हुआ है, 3a और -2 दोनों का मिला के। तीसरा जो हमारे पास वो था जी 4 और 0, 4 हमारे पास x का और 0 y का, ये इसी लाइन के ऊपर आ जाएगा। तीसरा जो उसके बाद हमारे पास चौथा पॉइंट था D 5 और 6, 5 हमारे पास आ गया जी, ये देखिए यहाँ पे ये 5x का और 6y का, ये इन दोनों को मिला के ये डॉट लगाया था। उसके बाद लास्ट वाला हमारे पास है जी 7 और 8, 7 यहाँ से ये देखा गया इधर से और 8 यहाँ से मैच करके ये डॉट लगाया गया। बाद में यहाँ से इसको नीचे से लेके ऊपर तक स्केल से आपने मैच कर देना है। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका, उसका भी ग्राफ कंप्लीट हो गया। नंबर 2 के बाद अब जी हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें आप देखिए हमारे पास है पहली वैल्यू है A4 0, 4 आपने लेना x पे और 0 y पे, तो ये इसके ऊपर ही डॉट आ जाएगा, ये आपका आ गया डॉट। उसके बाद दूसरी जो वैल्यू हमारे पास है b की 0 और 4, 0x का यहाँ पे आ गया और +4 है तो +4y का यहाँ पे आ जाएगा इस पॉइंट के ऊपर। सेम ऐसे ही सी जो पार्ट है इसका, इसके साथ साथ आप लिखते भी जाएंगे। a हमारे पास आ गया 4 0, जो ये b लिखा हमने वो है जी 0 4। तीसरे नंबर पर लिखे c 0 और -4, यानी कि -4 आ गया x का -4 और 0 y का वो इधर ही आया, इसी पॉइंट के ऊपर आ गया। तो यहाँ पर आप लिख लें जी c -4 और 0। उसके बाद लास्ट पार्ट हमारे पास d, वो है 0 और -4, 0x का हो गया और दूसरा y का -4 यहाँ पे आएगा। यहाँ पर आप इसको कर लें 0 -4 और इसके साथ आप d लिखेंगे पहले ऐसे। अब इनको हम मैच कर लेते हैं, इंतहाई आसान सवाल आपका। ये देखिए ये दो हैं, इनको आपस में मैच करें, इसको इसके साथ और इसको करेंगे आप इसके साथ, और ये जो पॉइंट है ये तो मैच हो गया। तो ये आपकी डायग्राम बन गई। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया कंप्लीट। इसको भी हम ग्राफ पे करते हैं। आइए बच्चों अब हम करने जा रहे हैं जी इसका थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। ये हमारे पास क्वेश्चन है इसका 4 0 0 4 -4 0 और 0 और -4। तो इनको हम फटाफट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये ग्राफ है हमारे पास, पहले ही बनाया हुआ मैंने। पहला जो पॉइंट है वो है जी 4 0, 4x का हो गया और 0 y का, ये इधर आ जाएगा। बाद में दूसरे नंबर पे हमारे पास है जी 0 और 4, 0 हो गया x का और 4 हो गया इसका जी, वो भी आ गया हमारे पास। तीसरे नंबर पे हमारे पास है जी -4 और 0, -4 हो गया ये इसका और 0 हमारे पास y के रहेगा तो वो इधर ही आ जाएगा। लास्ट पे हमारे पास है 0 और -4, x का हो गया 0 और y का हो गया -4, तो -4 ये नीचे हमारे पास आ गया। ये 4 डॉट आ गए हमारे पास। तो आपने स्केल से क्या करना है, इन चारों डॉट्स को आपस में मैच कर देना है। यहाँ से इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो ये हमारे पास जो है पूरी डायग्राम बन जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर जो है इसका 3 वो भी कंप्लीट हो गया। अब इसका लास्ट है वो पहले बोर्ड पे करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको पेज पे भी करेंगे। हमारे पास है जी क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 4। तो इसको हम करते हैं, फिर बाद में इसको ग्राफ पर भी करेंगे जी। ए पे हमारे पास है +10 +6, तो +10 देखिए हमारे पास ये आ गया और +6 यहाँ पे है। तो इसको आपने बिल्कुल इसकी सीध में ऐसे करके तो ये पॉइंट लगा देना इधर। उसके बाद ये आ गया हमारे पास ए
10 और 6। दूसरे नंबर पे हमारे पास देखिए -10 और 6, ये x का हो गया, ये y हो गया। तो y का -10 ये है और x का -10 हमारे पास ये है और y का +6 ये है। इन दोनों को हम मैच करेंगे। यहाँ से आपने 6 के सामने करके डॉट लगा लेना जी, ये बन गया डॉट हमारे पास। और इसके ऊपर आप लिखेंगे b -10 और 6। तीसरे नंबर पे देखिए हमारे पास c है -10 और -6, तो ये दोनों इसमें आ जाएंगे। 10 आपने x पे देखना है, y पे, -10 जो है x का ये और 6 जो है y का। तो ये देखिए -6 y का हमारे पास आ गया। तो अगर हम इसको मैच करें तो ये बिल्कुल यहाँ पे करके, हाँ यहाँ पे करके आ जाएगा। तो इसके सामने c लिखें -10 और -6। उसके बाद लास्ट वाला हमारे पास है जी +10, ये 10x हो गया और -6 यहाँ पे, इसका भी ये यहाँ पे और 6 यहाँ पे करके आ रहा है जी। और ये हमारे पास इस तरह d 10 और -6। अब हम इसको भी मिला के इनकी भी डायग्राम बनाएंगे। पहले आपने ये जो 2 पॉइंट है इनको आपस में ऐसे मिला लेना जी, ये हो गया। उसके बाद ये जो 2 पॉइंट है इनको आपस में मिलाएं। पहले ये जो 6 है इसको मिलाएं इसके साथ ऐसे, और ये जो 6 है इसको इसके साथ ऐसे मिला देते हैं हम। उसके बाद ये जो 10 वाला पॉइंट था ये इधर ऊपर भी और नीचे भी मिल जाएगा इसके साथ। यहाँ पे इसको 6 तक मिलाएं पहले, और यहाँ से 6 से फिर दोबारा इसको आप मिला दें इसके साथ। तो ये इस तरह हमारे पास रेक्टेंगल यानी कि मुस्ततिल किस्म की डायग्राम बनेगी। अब इसी क्वेश्चन को आइए हम करते हैं उसके ऊपर ग्राफ पेपर पर, तो किस तरह उस पर शो होगा। तो जी बच्चों अब हम इसका करने जा रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 4। इसको आप देख लीजिए, ये हमारे पास वैल्यूज हैं इसकी 10 6 -10 6 है, -10 -6 है, 10 और -6 है। तो इसको ज़रा हम करते हैं अब पेज के ऊपर, ये ग्राफ पेपर है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। पहले हमारे पास जो वैल्यू है वो है जी 10 और 6। तो देखिए जो 10 है हमारे पास प्लस का है और 6 भी प्लस का है, दोनों जो होंगी प्लाट होंगी। देखिए ये x का 10 हो गया और दूसरे नंबर पे हमारे पास 6 हो गया। यहाँ से आपने इन दोनों को मैच करके डॉट लगा लिया एक। उसके बाद हमारे पास -10 और 6 है, -10 हो गया x का और 6 हो गया y का। ये इन दोनों को ऐसे मैच करके तो ये एक डॉट लगा दिया। तीसरे नंबर पे हमारे पास है जी -10 -6, दोनों माइनस वाली हैं। तो -10 x का यहाँ से और 6 यहाँ से दे के आपने डॉट लगा लेना। और लास्ट में हमारे पास है 10 और -6। 10 और -6 जब आपने करना है तो वो आप करेंगे जी, यहाँ से देखिए 10x का हो गया ऊपर से और -6 आ गया हमारे पास, यहाँ से इसका नीचे वाला आ गया। बाद में आपने क्या करना है, स्केल लेके इन दोनों को, इसको और इसको, इन सबको मैच करके तो ये रेक्टेंगल यानी कि मुस्ततिल की एक डायग्राम बन जाएगी। तो ये हमारे पास जी 9.1 कंप्लीट हो गई है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।